सो लेट्स Yes, स्टार्ट sir. इंग्लिश। बेटा अपन ने पढ़ा नाउन, ठीक है। नाउन बहुत अच्छे से पढ़ा था। बोले यार इतना लंबा नाउन का चैप्टर चला दिया। अरे बहुत लंबा है अभी तो, लेकिन इतना सफिशिएंट है, जितना मैंने पढ़ा है उतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। फिर बहुत ज्यादा डीप में जाना, इतना ज्यादा फिर जब बड़े होंगे तो तब नाउन को पढ़ना। अभी फिलहाल नाउन में अलग अलग तरीके के वर्ड अपन ने देखे हैं कि कोई जो प्लूरल दिखाई देता है वो प्लूरल की तरह नहीं चलता, कोई सिंगुलर की तरह दिखाई देता है तो प्लूरल की तरह चलता है। तो ये बहुत बड़ा चक्कर है। अब अगर अपन नाउन को पढ़े ना तो नाउन के साथ में उसका बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर बच्चों? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कभी पढ़ा है क्या तुमने? 9th क्लास के अंदर, जैसे 10th में आए हो तो 9th या 8th क्लास में कभी किसी ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है क्या? कंफर्म करो एक बार। नहीं। साक्षी बेटा कंफर्म करा करो, हाथों हाथ बोला करो। नहीं। सनी, नहीं क्या सर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम सुना है क्या? क्या चीज होती है? सुना भी होगा तो सर भूल गए। अच्छा, वेरी गुड। देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है? करता। नाउन ही तो सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो कपिल इज टीचिंग, कपिल इज टीचिंग सनी। अब ये देखो, ये नाउन ही है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये नाउन ही है ना, ये ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? बोला करो। यस सर। ऐसे बोला करो, हाँ। ये नाउन ही है, ये सब्जेक्ट है, नाउन ही है, ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। तो हमारे को क्या आइडेंटिफाई करना है? ये जो नाउन जो सब्जेक्ट बना, इसके साथ में इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी चलती है? वर्ब या तो सिंगुलर चलेगी या प्लूरल चलेगी, है ना? यस सर। वर्ब या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, इसे आइडेंटिफाई करने को सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट का और एग्रीमेंट। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को लेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को लेगा। इस एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट रहता है? नाउन पे नाउन पे। डिपेंडेंट रहता है। इसलिए नाउन को बहुत डीपली पढ़ा जाता है, और जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, क्योंकि नाउन पर्टिकुलर अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन नाउन डिपेंड करता है इस एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रैक्टिकल कहां पर है? यहां पर प्रैक्टिकल है। हम नाउन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें यहां पर आना होता है, मेन टॉपिक ये है। और जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद के अंदर हमें पता लगता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी राइटिंग स्किल्स क्या है। आई बात समझ में बच्चों? तो यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या क्या है, या वर्ब और कॉन्जक्शंस वगैरह के साथ में क्या क्या सिस्टम है, वो सारी चीजें अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट आया था नाउन का। इसलिए अपन ने नाउन को इस तरीके से डीपली पढ़ा। अभी आप सेकंड पार्ट पे क्या आएगा बताओ? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? रिप्लाई में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? रिप्लाई बताइए, रिप्लाई करे, फटाफट बोला करो। अनम्यूट कर लो पहले तो। देखो अनुष्का अनम्यूट योरसेल्फ, दिव्या अनम्यूट। वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, अनम्यूट कर लो, ठीक है? म्यूट नहीं, अनम्यूट। पागल हो गए सारे के सारे। फंक्शन सीखो, अनम्यूट करो। हाँ अब सही है। सनी आ गए, अनुष्का आ गए, अनम्यूट। अनुष्का जवाब दे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। 8। वेरी गुड। फर्स्ट हो गया नाउन, दूसरा
pronoun, तीसरा verb, एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, verb, एडवर्ब, पांचवा verb, वर्ब, छठा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, सातवां conjunction, कंजक्शन, आठवां interjection, interjection. Clappings for you. Very good. This is my class. I want this class. ठीक है, सब जवाब देंगे I want this class first. अब अपन क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन, प्रोनाउन. pronoun, क्या पढ़ेंगे? pronoun, pronoun, वेरी गुड. ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, यहां से ऊपर से लिखूंगा एक बार. आई का प्लूरल क्या होता है? माय, my, वी. प्लूरल, आई का प्लूरल वी होता है. हम्म, सेकंड पर्सन यू. you, आई और वी अपने आप में क्या है? फर्स्ट पर्सन. सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए. यू कौन सा पर्सन होता है? second person, सेकंड पर्सन. और यू का प्लूरल क्या होता है? they, यू का प्लूरल भी यू ही होता है. you, थर्ड पर्सन कौन सा होता है? they, he, she, it, ही, she, शी, it, इट. ठीक है, ही किसके साथ में? मैस्कुलाइन. शी फेमिनाइन. इट क्या बोल रहे सर? न्यूटर जेंडर. अरे ये हो गया ना मैस्कुलाइन. ही किसके साथ में? masculine, शी. feminine, ऐसे लिख दूं, मेल फीमेल न्यूटर जेंडर. लिख दूं क्या? yes sir, yes, इन sir. तीनों का प्लूरल क्या होता है? they, वेरी गुड. अभी क्या सीखा आपने? ये है सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके, कौन सा प्रोनाउन है? subjective, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पर्सनल होता है. अभी मैं बोलूं आई, फर्स्ट पर्सन आई हो गया, तो ये मेरा सब्जेक्टिव है और ये मेरा पर्सनल है. ऐसे ही मेल बोलेगा ही, फीमेल बोलेगा शी, या कोई भी न्यूट्रल जेंडर, या फिर कोई भी जानवर, एनिमल, बर्ड, क्या बोलेगा अपने आप को? it, इट. इन सब का प्लूरल क्या होगा? दे. ये तीनों तीनों क्या है? थर्ड पर्सन. ये क्या है? सेकंड पर्सन. second ये दोनों person, क्या है? फर्स्ट first पर्सन. person, आगे बात समझ में है? yes sir, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन है? I or we, आई I और or we, वी. सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन है? you, you, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन है? he, she, she, it, they, she, it, ही, they, शी, इट, और उसका प्लूरल दे. they, यानी ये चारों के चारों थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. आगे बात समझ में? yes sir, वेरी गुड. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब इसका आगे आइए. इस लाइन को कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? इस लाइन को कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? पर्सनल. क्या बोलते हैं इसको? personal, अब आगे चलिए. आई, माई, me, मी, myself, myself, माई सेल्फ. by by me, me, ये किसको याद नहीं है? सर सबको है, वी. बोलो. us, ourselves, और By- सेल्फ सही है. no sir, self, no sir, और सेल्फ सही है. आवर सेल्फ, SELF लगाऊं? बताओ. सर सेकंड वाला, सेकंड वाला क्यों? क्योंकि सर प्लूरल है ना. आवर, आवर का मतलब प्लूरल.
आवर यानी हम, हमारा, प्लूरल है ना आवर, Yes, sir. तो आवर के साथ में सेल्फ लग सकता है क्या? No, No, sir. sir. सेल्फ तो एक का होता है यार, प्लूरल का तो प्लूरल ही बनेगा ना, Yes, sir. तो आवर सेल्फ होगा। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे क्या लगाऊं? बाय Us. अस, यू, Your. योर, Your. यू, You. योर सेल्फ लिख दूं क्या? Yourself. योर सेल्फ लिखूं या योर सेल्फ लिखूं? Sir, दोनों. Yourself. वेरी गुड, Yourself. दोनों होंगे। दोनों ही होंगे। यू का मतलब एक भी है, तुम एक से भी बात कर रहे हो तो तुम हो, और बहुत सारों से बात कर रहे हो तो भी तुम हो। आगे बात समझ में? Yes, Yes, sir. तो ये दोनों में चलेंगे, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है। बाय You. यू, क्लियर बच्चों? Yes, sir. ही का बताइए। His. ही, हिज, Him. हिम, himself, हिम, Self. सेल्फ, हिमसेल्फ या हिमसेल्व्स? Himself. वेरी गुड, क्योंकि ये सिंगुलर ही है। वेरी गुड, है ना? बाय Him. Him. हिम। शी का बताइए। She. Her. शी, हर, Her. हर्स, Herself. हर सेल्फ, बाय Her. Her. हर। फिर इट का बताइए। इट, It. इट्स, इट, Itself. इटसेल्फ, इट, Third वाले में. इट, इट्स, इट, इटसेल्फ, बाय It. इट, दे, Their. देयर, Them. them, Themselves. themselves। कौन आ गया सर? by Them. them। ठीक है बच्चों, ये तो याद है आपको। Yes, sir. अब ये बताइए, आई का इस प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? बताइए, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? अभी मैं बोलूं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ठीक है? तो माई कौन सा प्रोनाउन है? माई। दिस पेन इज इन माई पोजीशन। अब याद करो लिंक, दिस पेन इज इन माई पोजीशन। बताओ ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? पोजीशन से कौन सा प्रोनाउन बना? Possessive. पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन सा बना? लिंक्स समझ में आ गया सबको? ये वाली लाइन क्या हुई? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा हुआ? Personal. सब्जेक्ट उठाता है तो सब्जेक्ट पर्सनली किससे बात करता है? इनसे बात करता है या इनसे बात करता है? बताओ। रमेश इज गोइंग टू स्कूल, रमेश इज स्टडिंग देयर, एंड रमेश, बार बार रमेश ही थोड़ी बोलोगे, रमेश की जगह क्या लेके आओगे? He. He. ही। तो यहां पर रमेश का पर्सनल प्रोनाउन कौन है? ही। आई बात समझ में? अब रमेश का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? His. हिज। तो ये पॉजेसिव लाइन है, इस लाइन को कौन सी लाइन बोलेंगे? पॉजेसिव। Possessive line. अब मैं बोलूंगा ये पेन मैं किसे दूं? तुम्हें। तुम्हें। ये मुझे दे दो। किसको दूं? रिलेटिव को ही दूंगा ना। किसको दूंगा पेन? Relative. रिलेटिव को। मुझे दे दो, हमें दे दो, तुम्हें दे दो, उस लड़के को, उस लड़की को पेन दे दो। किसको? रिलेटिव को ही दोगे ना। Yes, sir. ये लाइन कौन सी वाली लाइन है? Relative. रिलेटिव। Pronoun. ऑलराइट।
अच्छा, आप ये कहते हो यस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आओगे। अब देते हो क्या इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले बोले माई सेल्फ साक्षी, माई सेल्फ साक्षी है। साक्षी क्या बोलोगे? माई सेल्फ लगा के बोलते हैं ना, ज्यादातर लोग माई सेल्फ लगा के बोलते हैं। आप ऐसे बोल रहे हो माई सेल्फ साक्षी, लुक एट माई रिफ्लेक्शन, इट्स माई पर्सनैलिटी। क्या माई सेल्फ एक रिफ्लेक्ट करता है पर्सनालिटी को, रिफ्लेक्ट करता है पर्सनालिटी को। माई सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए प्राउड रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? प्राउड। और प्राउड रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए कभी भी माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखो, नेवर यूज माई सेल्फ इन योर इंट्रोडक्शन। यूज आई एम कपिल, आई एम साक्षी, आई एम सनी, आई एम दिव्या, आई एम नव्या। ठीक है, यूज दिस ओनली। ओके, आई बात समझ में? तो ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन होता है? कौन सा प्रोनाउन होता है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, कौन सा प्रोनाउन होता है? बताओ। दिव्या अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, साक्षी अनम्यूट, एंड देन टेल। reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लाइन है। लाइन समझ में आ गई सबको? Yes sir. अब मैं सामने आ रहा हूं। या सबसे पहले कौन सी लाइन है? Myself. सबसे पहले कौन सी लाइन है? सबसे पहले वाली अच्छा, personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन, ऊपर से लेकर नीचे तक बोलेंगे एक साथ। यस कम ऑन, एक साथ बोलेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में एक साथ बोलिए, ऊपर से लेकर नीचे। I, we, आई वी यू, she, it. आई वी यू, ही सी you. इट दे, आई वी यू, ही सी इट दे। बोलो I, we, you, he, she, it, they. आई वी यू, ही सी इट दे, आई वी यू, ही सी इट दे। बोलो I, we, you, he, she, it, they. आई, और आई का प्लूरल क्या होता है? We, यस, यू का प्लूरल, you, और ही सी इट का प्लूरल they. एक्सीलेंट। ठीक है, अब मैं बोलूंगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। बोलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल। we, वी। थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल They. दे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन फेमिनाइन She. she, यस। थर्ड पर्सन प्रोनाउन मेल। He. थर्ड पर्सन प्रोनाउन न्यूटर जेंडर। It. एक्सीलेंट। अब मैं सीधा सीधा पूछूंगा, ये पॉजिटिव की लाइन है, ये रिफ्लेक्सिव की, रिलेटिव की लाइन है, रिफ्लेक्सिव की लाइन है? आई का रिफ्लेक्सिव बोलो। आई का रिफ्लेक्सिव, me, आई का Myself. रिफ्लेक्सिव, myself, माई सेल्फ, आवर। आवर क्या है? आवर, आवर किसका क्या है? बताओ। We का possessive. वी का पॉजिटिव है, वी का पॉजिटिव आवर है। आ रही है बात समझ में? Yes sir. ही का रिफ्लेक्सिव बताओ। ही का, ही मेल, थर्ड पर्सन, himself, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव क्या है? हिमसेल्फ। ही का रिलेटिव, ही का रिलेटिव बताओ। Him. him, हिज है, हिम है। Him. him, ही का रिलेटिव हिम, और शी का रिलेटिव क्या है? Hers. शी का हर्स है, और शी का पॉजिटिव क्या है? Her. हर है, और सी का रिफ्लेक्सिव क्या है? herself, वेरी गुड, याद कर ले इसको। Yes sir. तो एक साथ बोलेंगे आई वी यू, ही सी इट दे। बोलिए I, we, you, he, she, it, they. सभी अपना अनम्यूट कर लीजिए। सनी, अनुष्का अनम्यूट कर लो, साक्षी अनम्यूट कर लो। एक साथ बोलोगे, मैं बोल रहा हूं जैसे आई वी यू, ही सी इट दे। बोलो फास्ट।
IVU he she they. एक्सीलेंट। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है आपका वीडियो, और जब भी यूट्यूब चैनल पे सब लोग देखेंगे इसको, यूनिक होने वाला है, आपकी आवाज भी उसमें होगी, यूनिक होगा, आपकी आवाज उसमें होगी। क्लियर? एक साथ बोलेंगे, आई माई मी माई सेल्फ बाय मी। I my I, me. my, me, myself, by me. एक साथ बोलिए, आई माई मी माई सेल्फ बाय मी। एक साथ, I, I my me myself by me. self, by me. मैं मेरा मुझे, मैं स्वयं मेरे द्वारा। मैं मेरा मेरा मुझे मैं स्वयं मेरे मेरे द्वारा। एक द्वारा। साथ बोलेंगे, मैं मेरा मुझे, मैं स्वयं मेरे द्वारा। मैं मेरा मैं मुझे मेरा मैं मुझे मैं स्वयं मेरे द्वारा। We, our, us, ourselves, by us. We our We us We, our our, us, ourselves by ourselves, us. by us. हम हमारा हमें, हम स्वयं हमारे द्वारा। हम हमारा हमें हमें हम हम हमें हमारे हम द्वारा। स्वयं एक साथ हमारे बोला द्वारा। करो, you, your, yourself, by you. You, your, you, yourself, by you. तुम तुम्हारा तुम्हें, तुम स्वयं तुम्हारे द्वारा। तुम तुम तुम्हारा तुम्हें, तुम तुम्हें स्वयं तुम तुम्हारे स्वयं द्वारा। तुम्हारे वेरी द्वारा। गुड। He, his, him, himself, by him. He, his, him, himself, by him. वह उसका उसे, वह स्वयं उसके द्वारा। वह वह उसका उसे, वह स्वयं उसके द्वारा। ठीक है? She, her, herself, by her. She, her, hers, herself, by her. It, itself, by it. It It, itself, by it. They, their, them, themselves, by them. They, their, them, themselves, by them. वे, उनका, उन्हें, वे स्वयं उनके द्वारा। वे, उनका, उन्हें, उन स्वयं उनके द्वारा। द्वारा। ये है बच्चों प्रोनाउन चार्ट। क्या है बच्चों? दिस Pronoun इज chart. प्रोनाउन चार्ट। जिस बंदे को प्रोनाउन चार्ट याद हो गया, कॉम्पोजिशनल स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स के अंदर और स्पोकन स्किल्स के अंदर, हर जगह, हर वक्त, हर जगह ये काम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन के वक्त हमें प्रोनाउन चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है? आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से प्रोनाउन चार्ट याद हो गया होगा। कल जैसे ही अपन क्लासेस चालू करेंगे, हमारी बहुत कम समय हमारे पास में बचा है, कल जैसे ही हमारी क्लासेस हम चालू करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले अपन प्रोनाउन चार्ट को सभी को याद होना चाहिए। प्रोनाउन चार्ट बहुत अच्छे से याद हो। बच्चों कम पढ़ो लेकिन डाइजेस्ट करते हुए पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। ठीक है? तो आज हमने नाउन कंप्लीट किए थे और उसके बाद में अपन ने प्रोनाउन पढ़े हैं। ठीक है? उसके बाद में अपन इनको बहुत इजी गोइंग तरीके से समझते हुए क्या चीज होती है, बेसिक से तो पढ़ रहे हैं। उसके बाद के अंदर अपन फिर एडजेक्टिव एडवर्ब को पढ़ेंगे, वर्ब को पढ़ेंगे। और अगर मैंने आपको वर्ब खोल करके पढ़ा दिया ना, तो आपको सारा सेंटेंस, सारा सिस्टम, सारा इंग्लिश सब कुछ माइंड में फिट हो जाएगा। एक सिंगल क्लास लगेगी और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ आपके माइंड में फिट। क्लियर? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। इन इंपॉर्टेंट क्लासेस को लेते रहिए और इसी तरीके से इंटरेक्ट करते रहिए, बातें करते रहिए, दोस्ती कीजिए, खुल करके पढ़ो बच्चों। जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना अच्छा आपका आउटपुट मिलेगा। वी आर गिविंग यू इनपुट बट वी वांट आउटपुट, एंड दैट व्हाट दैट आउटपुट मस्ट बी पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव कब होगा? जब आप लर्न करके आएंगे। वो चीज लर्न होनी चाहिए। जैसे कल अपन ने याद किया था, ठीक है, मेंशन एस्ट्री टाइकाइट्यूड अरेसिस इसमें ईयर एजनेस, इससे अपन ने आइडेंटिफाई किए थे जितने सारे नाउन्स। उसके बाद में अपन ने नाउन्स के सॉन्ग्स याद किए थे, जैसे सीजर्स, टंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, trousers, pants, pajama, shorts, gallows, fangs, spectacle, goggles, binocular eyeglasses, arms and archive warriors of species. Congratulations, embers, fireworks, lodgings, outskirts, particular proceeds, regard riches remain, shaving shambles surrounding true. Tactic thanks valuables,
Guiding wages belonging, pants, spectacle, googles, binocular eyeglasses, arms and archive warriors or species, using politics, summons, ethics, physics, econometrics, mumps, measles, rickets, shingles, billiards, wigs, athletic linguistics. Cattle cavalry, infantry, poultry, peasantry, gentry, police people, cattle cavalry, infantry, poultry, peasantry, gentry, police people. ठीक है, ऐसे ही सीनरी, स्टेशनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, बिजनेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, वर्क, ब्रेड, कोस्ट, फ्यूल, एडवाइस, इंफॉर्मेशन हेयर, mischief, evidence, work, Dearship, series, species, fish, crew, team, jury, aircraft council, Dearship, series, species, fish, crew, team, jury, aircraft council. How many songs are there? कितने सारे सॉन्ग्स हैं, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं बच्चों, इन सब को लर्न कर लो, लाइफ के अंदर बहुत काम में आएंगे और हमेशा यू विल बी अ शाइनिंग स्टार इन इंग्लिश. In every competition, you will be shining there. In every composition skill, you will be shining there. In every spoken talent, you will be shining there. So nice meeting you. Take care. ऐसे ही पढ़िए, ऐसे ही हंसाते रहिए. Sir, you are a shining star. Thank you, बच्चों. Thank you very You much. are genius. Welcome. Thank you. एंड कर दो, यहाँ से एंड होगा ना.